के अंदर में वहां पे आईडी होना बहुत आवश्यक है। S6 के अंदर में $3 से आपने अगर मेटा टाइगर में एंट्री नहीं किया है तो यहाँ पे नहीं आ पाओगे। मतलब कि दोस्तों मेटा टाइगर में आने का एक ही रास्ता है जो कि 3 डाई से गुजरता है S6 में। वहां से अगर आपका 3 डाई से पहला स्लॉट ओपन है तभी आप $21 का रजिस्ट्रेशन इस अल्टीमेट बूस्टर में कर सकते हो दोस्तों। तो जैसे ही आप $21 से रजिस्ट्रेशन करते हो तो जाहिर सी बात है ये लोगों को सब लोगों को पता है कि पहला यूनिट 3 यूनिट में आपका पैसा बढ़ जाता है $21। इसमें पहला यूनिट जो है इंस्टेंटली $7 का आपका आईडी एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद में आपको 48 आवर्स का टाइम मिलेगा। 48 आवर्स के बाद में क्या होगा दोस्तों कि दूसरा जो $7 का आईडी है, पैसा तो आपका जिस दिन रजिस्ट्रेशन करोगे उस दिन ही $21 कटेगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट में होल्ड रहेगा। लेकिन यहां पे पहला आईडी आपका इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा आईडी एक्टिवेट करने के लिए आपको जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन का 48 आवर्स कंप्लीट होता है वैसे ही वहां पे दूसरा आईडी एक्टिवेट करने के लिए आपको बटन आ जाएगा। आपको सिर्फ वो बटन दबा के वहां पे एक स्मार्ट कॉल करना है। जैसे कि ऑटो अपग्रेड के लिए आप करते हो तो कुछ मैटिक का 1-2 रुपए का सिर्फ फी लग जाएगा, एक ट्रिगर हो जाएगा और सेकंड आईडी आपका एक्टिव हो जाएगा और जिसको जाना है वो पेमेंट जाएगा। वहां से डाई नहीं कट होगा, वहां से ओनली ट्रांजेक्शन फी लगेगी। दैट्स क्लियर। यहां पे फिर क्या होगा दोस्तों, जैसे कि आपका सेकंड आईडी $7 का एक्टिवेट आपका हो गया तो यहां पे क्या होगा कि उसके बाद में 48 आवर्स का उल्टा टाइमर लग जाएगा आपके बीच में और तीसरा आईडी फिर 48 आवर्स के बाद में एक्टिव करने का बटन मिलेगा। सेम प्रोसीजर रहेगा दोस्तों। यहां पे कि आपको स्मार्ट कॉल करना है, स्मार्ट कॉल के जरिए वहां पे तीसरा आईडी एक्टिवेट होगा। इस तरीके से आपका 21 डाई का टोटल एक आईडी एक्टिवेशन होने के लिए लगभग जो है 48 प्लस 48 मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद में टोटल 72 घंटा मतलब लगभग 5 दिन का समय लगने वाला है। और ये जो सिस्टम लॉन्च होगा 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, जिसके अंदर में एक बार अगर डिप्लॉय किया गया तो उसके अंदर में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता दोस्तों। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि मेटा टाइगर के अंदर में प्रोडक्ट लेके आ सकते, ना कि हम S6 में चेंज कर सकते, ना कि S30 में। जबकि बूस्टर लॉन्च होगा तो बूस्टर में लॉन्च मतलब कि चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि 100% डिसेंट्रलाइज पॉलीगॉन नेटवर्क पे ये कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है दोस्तों। जितने भी प्लान अभी मार्केट में चल रहे हैं, बहुत सारे ऑटोपोल प्लान आ गए, बंद भी हो गए और अभी चल भी रहे हैं। कोई भी आपको ऐसा प्लान 100% डिसेंट्रलाइज में नहीं मिलेगा। ऑटोपोल का प्लान और ग्लोबल रिवर का प्लान और दुनिया का नंबर 1 अल्टीमेट बूस्टर बनने जा रहा है। दुनिया में बहुत बड़ी हाइप हो चुकी है दोस्तों और बहुत बड़े, क्योंकि दुनिया का पहला ये प्रोग्राम है। इस तरीके का प्रोग्राम 100% डिसेंट्रलाइज में ट्रांसपेरेंट तरीके से आज तक मार्केट में आया ही नहीं है दोस्तों। ना कि आएगा 6 महीने तक। अगर इसका कॉपी भी करने कोई जाएगा तो भी उसको 6 महीने का समय लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपके सामने आपका करियर है और आपके सामने एक लाइफ चेंज अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है और बहुत ही कम समय बचा है लॉन्चिंग में। उसके बाद में इसके अंदर एक ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे जिसको बोलते हैं हम ULP। तो ULP क्या है दोस्तों? तो ULP मतलब कि जैसे कि $21 में आपका $3-7 का सब आईडी बनता है, 3 यूनिट बनता है, वैसे ULP में आपका 2 यूनिट बनता है। क्योंकि यहाँ पे जो भी कोई बंदा है अगर बड़े पैमाने पे कमाना चाहता है तो वो ULP ले सकता है, लेकिन उसके लिए भी टाइमर है, उसके लिए भी कंडीशन है। क्योंकि जितना भी ये अल्टीमेट बूस्टर के अंदर में है पूरा का पूरा सिस्टम टाइमर के तहत चलने वाला। टाइमर की ये टाइमर जो है इसका जान है और टाइमर के ऊपर ही इसका एल्गोरिथम सेट किया गया है। ये टाइमर जो इसमें लगाया है यही मेटा टाइगर का मतलब जो अल्टीमेट बूस्टर को सारा अल्टीमेट करता है और दुनिया के ऑटोपोल से अलग करता है। यही तो बात खास है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपका $21 का पहला आईडी आपने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद में आपको 3 घंटे के बाद में, हर 3 घंटे के बाद में, एक 3 घंटा नहीं, हर 3 घंटे के बाद में एक ULP आप ले सकते हैं $14 का। मतलब कि $21 में आपका 3 आईडी बन रहा था तो $14 में 2 आईडी आपका बनेगा। सबका मैट्रिक्स सेम रहेगा दोस्तों, चाहे $21 का 3 आईडी $7 का बने, चाहे $14 का 2 आईडी, सब एक ही मैट्रिक्स में जाएगा। सिस्टम में कोई भी अलग मैट्रिक्स नहीं है, पहले बता रहा हूं। क्योंकि आपको लगा रहेगा कि ULP का अलग मैट्रिक्स चलेगा, इसका अलग, पूरा का पूरा ग्लोबल चलेगा। भाई यहाँ पे चाहे आपका रजिस्ट्रेशन हो चाहे ULP हो, एक ही मैट्रिक्स में घुसेगा। तो जाहिर सी बात है कि जितने ULP ज्यादा परचेस होंगे उतने ज्यादा नए आईडी का ऑटोपोल भी कंप्लीट होंगे और ऑटोपोल से रिवर्स होगा उतने ज्यादा ULP भी कंप्लीट होंगे। तो ये बात दोस्तों यहाँ पे है, हर 3 घंटे में $14 का एक ULP आप ले सकते हैं। और जब एक ULP लोगे सेम कंडीशन उसको भी रहेगी। ULP का $7 का पहला आईडी इंस्टेंट लग जाएगा और ULP का दूसरा आईडी जो है
आपको 48 आवर्स के बाद में एक्टिव करने का बटन मिल जाएगा। जैसा रजिस्ट्रेशन में 3 आईडी बनता था, पहला आईडी तुरंत लग जा रहा है, दूसरा आईडी 48 और तीसरा आईडी 48, उस तरीके से यहाँ पे 2 ही आईडी बन रहा है। तो पहला आईडी इंस्टेंट लगेगा यूएलपी लेने के बाद में, और दूसरा आईडी 48 आवर्स के बाद में एक्टिवेशन को जाएगा। तो इस तरीके से इसका एल्गोरिदम जो है होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे यह सिस्टम काम किस तरीके से करेगा और इसमें इनकम किस तरीके से जनरेट होगी, ये आपको डिटेल में मैं बता रहा हूं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है कि $7 की जैसे ही कोई ग्लोबल में आईडी लग जाती है आपके बाद में, ग्लोबल में पूरी तरीके से ग्लोबल में रिवर्स हो जाता है, तो ग्लोबल में आईडी लग जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, $7 का 2 आईडी आपके नीचे आता है, ग्लोबल से आता है दोस्त। $7 का 2 आईडी आपके नीचे आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि $14 का आपका वॉलेट बन जाता है, और $14 का जैसे ही वॉलेट आपका बन जाता है तो यहाँ पे सिस्टम $14 आपके वॉलेट में क्रेडिट नहीं करता है, उसमें से $10 माइनस करके आपका सेकंड लेवल इस प्रोजेक्ट के अंदर में ओपन करता है। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड लेवल में $14 में से $10 जो है अपग्रेड में जाता है, और आपके अपलाइन को $2 जाता है, और आपके वॉलेट में $2। तो जैसे ही दोस्तों सेकंड लेवल ओपन हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि पहला लेवल कंप्लीट करने वाले 2 बंदे $10 से आपके सेकंड लेवल में आ जाते हैं। तो पहले थर्ड लेवल का अपग्रेड $15 आपका घट जाता है तीसरे लेवल के लिए, और यहाँ पे आपके अपलाइन के वॉलेट में $2 जाता है, और आपका प्रॉफिट $3 हो जाता है दोस्तों। अभी तीसरा लेवल आपका ओपन होता है $15 से। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, $15 के 2 बंदे सेकंड लेवल कंप्लीट करके, जिसका सेकंड लेवल कंप्लीट है वो 2 बंदे $15 से आपके डाउन में ग्लोबल में कहीं से भी आते हैं, वो 2 बंदे 15 प्लस 15 टोटल आपका इनकम बन जाता है $30 का। उसमें से चौथा लेवल अपग्रेड करने के लिए $24 जाता है। तो 30 में से अगर 24 माइनस हम करेंगे तो लगभग $6 बचता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहां से भी आपके अपलाइन को $2 जाता है, और आपके वॉलेट में $4 का प्रॉफिट आपको जनरेट हो जाता है। तो दोस्तों तीसरे लेवल में जो आपका $24 से अपग्रेड हो चुका है, वहां से आपकी एंट्री चौथे लेवल में हो जाती है 24 डाई से। तो यहाँ पे तीसरा लेवल कंप्लीट करके 24 के 2 लोग जो है आपके चौथे लेवल में आ जाते हैं। चौथे लेवल में जैसे ही 24 से 2 लोग आएंगे तो टोटल जो है यहाँ पे 24 इंटू 2 48 डाई का आपका रेवेन्यू बन जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है कि 5वां लेवल अपग्रेड करने के लिए $30 जाता है, राइट। तो 48 में से $30 5वां लेवल अपग्रेड करने के लिए गया, तो दोस्तों हमारे पास फिर से $18 बचता है। कितना बचता है, $18। अब ये $18 कहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों, आप यहां पे पहली बार सुन रहे हैं कि $18 में से $10 का एक आईडी बनेगा। तो यहां पे एक न्यू आईडी जनरेट होगी $10 की सेकंड लेवल में। दोस्तों जो आपका डायरेक्ट लगाने के बाद, बूस्ट दबाने के बाद में पहले 3 आईडी $7 का जनरेट होता है। तो यहाँ पे बिना कोई बूस्ट के, बिना कोई डायरेक्ट के आपका यहाँ पे एक आईडी जनरेट हो रहा है, और वो जो आईडी जनरेट हो रहा है $10 से हो रहा है, और वो डायरेक्ट इंटर कर रहा है आपके सेकंड लेवल में। ये किस लिए किया गया दोस्तों, अगर हमारे पास में कुछ दिन तक ज्वाइनिंग भी कम आती है, अगर ज्वाइनिंग का स्पीड स्लो होता है, तो जो लोग सेकंड लेवल में फंसे उनको पुश करने के लिए चौथे लेवल से $10 निकाल के यहाँ पे एक आईडी दिया है। ये आईडी आपके लिए नया रहेगा दोस्तों, बिना डायरेक्ट का ये आईडी आपका जनरेट हो रहा है। आपको पहले जो है उसके बाद में डायरेक्ट देख के आईडी जनरेट होता, लेकिन ये जो $10 का एक आईडी आपका एक्स्ट्रा जनरेट हुआ है, ये बिना डायरेक्ट का $10 का आईडी जनरेट होके डायरेक्टली सेकंड लेवल में जाके लगता है, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे पहला आपका एक आईडी चल रहा है $7 का, तो एक $7 के आईडी में $10 का और एक आईडी आपका जनरेट हुआ। तो यहाँ पे सिर्फ पहला लेवल माइनस होगा और उससे आगे सेम तरीके से चलेगा, लेकिन वो आपका यूनिट ही रहेगा एक, उसको $7 ही आप मानिए। उसमें क्या होगा कि पहले लेवल का जो $2 है वो अपलाइन को और आपको नहीं मिलेगा, सेकंड लेवल से जो इनकम है टोटल इनकम में से वो मिलेगा। तो यहाँ पे $10 का जो है एक आईडी जनरेट हो गया, $18 में से 10 गए, बाकी बच गया 8। तो दोस्तों यहाँ से रॉयल्टी इनकम में जाना भी चालू होता है, और आपको भी आना, तो आपके अपलाइन को $2 जाएगा, रॉयल्टी में $1 जाएगा, और आपका प्रॉफिट $5 होगा। तो दोस्तों यहां तक ये 5 + 4 + 3 + 2 टोटल होता है $14, मतलब कि लगभग $7 का 2 गुना, $7 का 2 गुना आपको $14 बिना किसी कंडीशन के मिल जाता है। तो दोस्तों एक आईडी में अगर आपको $14 मिल रहा है, तो दोस्तों $21 के 3 आईडी में 42, लगभग जितना भी आपने पेमेंट लगाया है उससे डबल ही यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं दोस्तों आपको बोलूं ये डबल नहीं मिल रहा है, लगभग $60 से भी ज्यादा मिल रहा है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, तो दोस्तों
आपको पता है कि जो तीसरा लेवल आपका है, जो आपका तीसरा लेवल है, वहां से $10 का जो आपका आईडी जनरेट हुआ है, उसमें भी $12 का आपका जनरेट हो रहा है, $12 एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो दोस्तों सोच लीजिएगा, ये 14 इंटू 3 को अगर कैलकुलेट करेंगे, एक $21 की आईडी की बात कर रहा हूं, तो यहां पे 14 इंटू 3 टोटल ये $42 आपको मिल गए, प्लस जो आपका बिना डायरेक्ट का एक्स्ट्रा आईडी 3 क्रिएट होगा। तो 3 आईडी में यहां पे लगभग जो है दोस्तों, एक आईडी की बात करें दोस्तों यहां पे, तो $14 इंटू 3, यहां पे 42, प्लस यहां पे क्या होगा कि 14 में से 2 गया, 12 इंटू 3, टोटल 36। अगर आप काउंटिंग करोगे 42 प्लस 36, $78, मतलब कि आप जो सोच रहे हो उससे भी ज्यादा यहां पे नॉन वर्किंग में मिल रहा है, आपने अगर डायरेक्ट नहीं लगाया तो भी। ठीक है दोस्तों, अभी आगे बात करते हैं हम कि यहां पे बूस्ट बटन और बूस्ट बटन दबाने के लिए कंडीशन क्या है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, $30 के चौथे लेवल से एक आपका आईडी जनरेट हो गया था वहां पे, जो कि डायरेक्टली दूसरे लेवल में प्लेस हो गया, और यहां पे $30 से 2 व्यक्ति 5वें लेवल में आते हैं, मतलब 30 इंटू 2, $60 आपका इनकम बनता है। तो $60 का जब आप बूस्ट दबाओगे, लेकिन दोस्तों यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बूस्ट दबाने के लिए, बूस्ट दबाने के लिए मानो कि एग्जांपल दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे बूस्ट का कंडीशन है जो कि भी आपको नहीं पता है, नया चीज है आपके लिए। तो दोस्तों ये बूस्ट दबाने के लिए पहले क्या होता था कि आपको 21 वाला एक डायरेक्ट देना पड़ता था, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहां पे मानो कि आपका आईडी है, आपके डायरेक्ट में आपका एक ही डायरेक्ट है, उसने टोटल यूनिट मतलब $7 के 21 में 3 यूनिट बन गए, और उसने 2-3 यूएलपी लिया, मतलब 10 यूनिट है। तो दोस्तों एक यूनिट के लिए, एक यूनिट $7 के एक आईडी का बूस्ट करने के लिए उसके डायरेक्ट में $7 का एक आईडी होना जरूरी है। दोस्तों फिर से बता रहा हूं, $7 का आपका, दोस्तों एक साथ तो आपको बूस्ट नहीं आएगा क्योंकि टाइमिंग का कंडीशन है। यहां पे $7 की आईडी है, चाहे वो $10 से आगे गए, चाहे वो एक ही आईडी बनती है, तो उसका बूस्ट जब आपको करना है, तो यहां पे क्या होता है दोस्तों, ये $7 का जो है एक आईडी के लिए आपके डायरेक्ट में $7 का एक यूनिट होना आवश्यक है। ये ऐसा नहीं है, यहां पे क्या है कि अगर आपके 10 यूनिट का मतलब कि $7 के 10 आईडी का बूस्ट दबा रहे हो, तो आपके डायरेक्ट में 10 यूनिट होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आपके 10 डायरेक्ट होना चाहिए, एक भी डायरेक्ट आपने लगाया, उसने अगर यूएलपी परचेस किया, उसका 3 यूनिट तो आपको मिल रहा है। अगर उसने 2-4 यूएलपी परचेस किया, हर यूएलपी में 2 यूनिट मिल रहा है, टोटल आपके डायरेक्ट का अगर 10 यूनिट होता है, तो एक ही डायरेक्ट काफी आपके जितने भी यूनिट है बूस्ट करने के लिए, लेकिन आपके डायरेक्ट का यूनिट ज्यादा होना चाहिए। दोस्तों यहां पे एक गौर करने की बात है, और एक बात बताता हूं, इसमें डायरेक्ट के यूनिट वही काउंट होंगे जो आप $14 का नया यूएलपी ले रहे हैं या नया रजिस्ट्रेशन का है, जो आपका रिबर्थ हो रहा है। मतलब रिबर्थ होने के बाद में मैंने जैसा बताया कि चौथे लेवल में रिबर्थ हो रहा है, फिर 5वें लेवल में आपका रिबर्थ हो रहा है, नया आईडी जनरेट, वो यूनिट काउंट नहीं होंगे। जितने भी डायरेक्ट में आपके यूनिट है, वो चाहे आपके यूएलपी के हो, चाहे आपके $21 के आईडी के हो, तो टोटल वो जो यूनिट है वो काउंट होंगे यहां पे यूनिट में, चाहे यूएलपी हो, चाहे आपका $21 का आईडी हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपके यूएलपी के आईडी का बूस्ट है तो उसके लिए भी सेम कंडीशन है। मैंने पहले ही बताया, आपने आईडी लगाया मेटा टाइगर में, अल्टीमेट में, $21 की आईडी लगाया, 3 यूनिट बन गया, उसके बाद में एक आपने यूएलपी परचेस किया, उसमें 2 यूनिट मिल गया, टोटल आपके पास में 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट का बूस्ट करने के लिए आपके डायरेक्ट में 5 यूनिट होना जरूरी है, चाहे एक डायरेक्ट से चाहे 10 डायरेक्ट से। मानो कि आपने 10 डायरेक्ट लगाया है, किसी ने यूएलपी लिया, किसी ने नहीं लिया, तो आपके डायरेक्ट में टोटल 10 डायरेक्ट के माध्यम से 100 यूनिट हो गए। कितने यूनिट हो गए दोस्तों? 100 यूनिट हो गए। तो आपके जितने भी $7 की यूनिट है, 100 यूनिट बूस्ट होने तक आपको कोई भी डायरेक्ट नहीं देना है। मतलब यहां पे $21 का डायरेक्ट नहीं देना है। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं दोस्तों, एक तो डायरेक्ट आपको करना ही पड़ेगा, एक डायरेक्ट करोगे और एक डायरेक्ट को ही आप यूएलपी परचेस करना सिखाओगे, परचेस कराओगे, एक डायरेक्ट ही आपका यूएलपी परचेस करेगा तो भी आपके यूनिट बूस्ट करने में काम में आ जाएगा। तो ये बात जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगर ये कंडीशन है तो ये बूस्ट दबेगा। एक आईडी का $7 का बूस्ट दबाने के लिए आपके आईडी में चेक करेगा कि $7 का एक आईडी है क्या नहीं है। अगर दूसरा आपको बूस्ट आएगा, चेक करेगा कि दूसरा आपके डायरेक्ट में $7 का यूनिट है क्या नहीं है। तीसरा यूनिट चेक करना है तो चेक करेगा कि तीसरा यूनिट है क्या नहीं।
जितने भी आईडीज आपके बूस्ट हो जाएंगे उतने आपके डायरेक्ट के यूनिट भी माइनस होते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि तीसरे आईडी के लिए फिर वही काउंट होगा, जितने आपके बूस्ट होंगे उतने यूनिट भी आपके माइनस होते जाएंगे। तो यहां पे हर बार नया यूनिट चाहिए, नया बूस्ट करना है तो नया यूनिट आपको चाहिए। तो यहां पे दोस्तों और एक मैजिक यहां से 5वें लेवल से होने वाला है। तो यहां पे $60 का जैसे ही बूस्ट दबाओगे तो यहां से $15 का एक नया आईडी फिर से जनरेट होगा। $15 का एक नया आईडी फिर से जनरेट होगा। यहां पे चौथे लेवल से $10 का एक नया आईडी जनरेट हो गया था और लग गया था डायरेक्ट सेकंड लेवल में। उसी तरीके से बूस्ट के बाद में $15 का एक नया एंट्री जनरेट होगा और यहां पे डायरेक्टली ये थर्ड पूल में जाके ये आईडी लग जाएगा। यहां से जो भी लोग थर्ड पूल में अटके हैं, ऑटो पूल प्लान में थर्ड पूल में अटके हैं, वो लोगों को भी यहां से पुशअप मिलेगा अगर हमारे सिस्टम में नई ज्वाइनिंग नहीं होती है तो भी। दोस्तों इस प्लान को बहुत ही अल्टीमेट तरीके से डिजाइन किया गया है यहां पे। तो 5वें लेवल से जब बूस्ट दबाओगे उसके बाद में फिर से एक आईडी जनरेट होगा, मतलब कि यह इस तक जो है 2 आईडी आपका एक्स्ट्रा जनरेट हो गया और उसके बाद में फिर से $7 का 2 आईडी और जनरेट होगा। उसमें से आईडी एक इंस्टेंट लगेगा फिर 48 आवर्स के बाद में। मतलब इसका मोटा मोटा मतलब बताता हूं दोस्तों, यहां पे क्या है, एक $10 का और $15 का एक्स्ट्रा आईडी, मतलब टोटल आपका जो है यहां पे एक यूनिट का बूस्ट होने पे 4 आईडी जनरेट हो रहा है। कितना आईडी जनरेट हो रहा है दोस्त? 4 आईडी आपका जनरेट हो रहा है। तो यहां पे सोच लीजिएगा एक $21 का आईडी का जब बूस्ट होगा तो जो 9 आईडी जनरेट हो रहा था उसकी जगह यहां पे 12 आईडी जनरेट होगा। कितना बड़ा पुशअप मिलेगा सिस्टम को। और डायरेक्ट पहले लेवल भी नहीं, बीच में भी पुशअप मिलेगा, क्योंकि हर बंदे का जो है बिना कंडीशन का भी $10 में जा रहा है और बूस्ट दबाने के लिए बाद में उसका आईडी $15 में डायरेक्ट एंट्री कर रहा है। तो वहां पे भी बड़ा पोटेंशियल है यहां पे। और उसके बाद में अपलाइन को $2 जाएगा, सेकंड अपलाइन को $1, थर्ड अपलाइन को $1, रॉयल्टी में $2 जाएगा और $25 आपको मिलेगा। तो मोटा मोटी अगर बात करें दोस्तों तो पहले लेवल से आपको $2 प्लस दूसरे लेवल से $3, तीसरे लेवल से $4, चौथे लेवल से $5 और 5वें लेवल से $25। तो टोटल लगभग आपकी $39 की इनकम आपकी हो रही है। तो 39 को अगर 3 गुना हम करते हैं तो टोटल $117 आपको मिल रहे हैं एक आईडी के बूस्ट में। और इससे अलावा ये $117 का हम बाजू में करते हैं, $117 काउंटिंग रखते हैं। जो $10 का आईडी जनरेट हो रहा है उसमें एक आईडी में आपको जो एक्स्ट्रा आईडी चौथे लेवल में जनरेट हो रहा है $10 का, ये टोटल जो नया आईडी है इसमें $117 आपके बन रहे हैं। और जो $10 का आईडी है, एक आईडी में अगर $39 बन रहा है तो उसमें से सेकंड लेवल में डायरेक्ट जा रहा है तो पहले लेवल का $2 माइनस होगा। तो यहां पे लगभग जो है $37 बनेगा यहां पे। तो यहां पे 37 इंटू 3 पकड़िए तो टोटल ये $111 जो है आपका यहां पे जो एक्स्ट्रा आईडी बन रहा है उसका बन रहा है। और उसके अलावा क्या हो रहा है दोस्तों कि पांचवें लेवल में जो $15 की आईडी आपकी बन रही है, पांचवें लेवल में जो $15 की आईडी बन रही है वो तो बूस्ट के बाद बन रही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पे जो एक्स्ट्रा आईडी क्रिएट हो गई है $10 की, $15 को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो बाद में बन गई है, बूस्ट के बाद में, तो उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट के बाद में बनी है। तो $117 जो है आपके पहले बनते हैं, क्योंकि $39 एक आईडी में, तो 3 आईडी में आपका टोटल 117 बन गया। प्लस जो $10 से आपके सेकंड पूल में एंट्री हो गई है उसमें से 117 में से 3 आईडी के दो मतलब $6 माइनस करेंगे तो टोटल $111 बनता है। तो टोटल अगर लगभग टोटल काउंट करेंगे हम यहाँ पे $117 प्लस $111 लगभग दोस्तों आपको $135 जहां पे बन रहा था यहाँ पे $228 की इनकम आपको जनरेट हो रही है। और ऊपर से आपको यहाँ पे एक रिबर्थ पे 4 आईडी जनरेट हो रही है। तो $21 के टोटल एक रिबर्थ पे 12 आईडीज यहाँ पे जनरेट हो रही है। और इस सिस्टम को इस तरीके से एल्गोरिथम सेट किया गया है कि यहाँ पे पहले ही लेवल में पुश नहीं मिलेगा, जो भी लोग सेकंड लेवल में अटके उनको भी पुश मिलेगा इस माध्यम से, और जो भी लोग थर्ड लेवल में अटके हैं उनको भी पुश मिलेगा। और पहले लेवल में आपको पता है कि 48 आवर्स का जो एल्गोरिथम लगाया है उसके माध्यम से यहाँ पे पुश मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों जो इनकम पहले थी वो इनकम लगभग 2 गुना के बराबर यहाँ पे हो चुके हैं। $135 मिल रहे थे उसकी जगह $228 मिल रहा है। जहां पे आपको नॉन वर्किंग में $60 की इनकम मिल रही थी, उसी पे आपको नॉन वर्किंग में $78 की इनकम जो है हो रहा है, मतलब 1.5 गुना यहाँ पे इनकम बढ़ रही है। लगभग वहां पे आपको लगभग
$700 की इनकम हो रही है, एक डायरेक्ट लगा के $21 का। दोस्तों ये बहुत बड़ी रकम है, उससे भी ज्यादा हो रही है। तो दोस्तों ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा।